शिवम त्यागी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए विपक्षी नेताओं की ओर से जबरदस्त हमला बोलते हुए सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि सारा का सारा ध्यान वीआईपी मूवमेंट पर था, इस वजह से लोग हादसे का शिकार हो गए। क्या है जवाब इस पर? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जो वहां पर जिस तरह का परेशानियां हुई, जिस तरीके से वहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ओवर क्राउडिंग हुई, उसकी वजह से जो भी हुआ ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। और चीज़ों को बेहतर करने के लिए करीब 1:45 से 2 के बीच में जो थोड़ी सी अव्यवस्था वहाँ पर हुई, उसको तुरंत ठीक कर लिया गया। और आज सुबह से स्नान जो है लगातार जारी है। किसी को भी किसी तरह की अफवाहों में नहीं फंसना चाहिए। आप तो वहीं पर हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, सब चीज़ों को मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से देख रही हैं। लेकिन ये जो ये वीवीआईपीज़ की बातें कही जा रही हैं, वो कही किन के द्वारा जा रही है? मैं इस समय में राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन सब उन्हीं से करी जा रही है जो कल वीवीआईपी सुरक्षा पर ही रो रहे थे। इस देश में जो नेता 2 दिन पहले अभी अपनी जेड सिक्योरिटी के बाद भी 20 गार्ड पंजाब की व्यवस्था के रखना चाहता था, वो आज वीवीआईपी सिक्योरिटी पर भाषण दे रहे हैं। कोई इनको फूल भी फेंक के मार दे तो इनको लगता है पत्थर लग गया, AK-47 की गोली लग गई। स्थिति ऐसी होती है, Z+ सिक्योरिटी इनके लिए काफी नहीं होती, लेकिन आज ये लोग वीवीआईपी व्यवस्थाओं पर भाषण दे रहे हैं। वो अखिलेश यादव जो वीवीआईपी व्यवस्थाओं के साथ कुंभ कर आए हैं, नहाकर आए, आसपास कोई एक साधु नहीं दिखा, वो वीवीआईपी पर भाषण दे रहे हैं क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो उनको वीवीआईपी सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से 2005-6 में जब जिस तरीके से सोनिया गांधी वहां पर गई, वो भी गई, तो उनको भी वीवीआईपी व्यवस्थाओं के तहत जो है सरकार की जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना होता है। लेकिन वीवीआईपी व्यवस्थाओं की वजह से ऐसी स्थितियां बनी, वैसा बिल्कुल सत्य नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरह की चीजें चल रही थी, क्राउड जिस तरीके से आया, लोग जिस तरीके से बढ़े, सबको संगम नोज में स्नान करना था। बस 12 बजे के बाद से लगातार पुलिस और वहां के कमिश्नर जो है वहां पर लोगों को लगातार अवेयर कर रहे थे, बोल रहे थे कि कृपया करके जो है शाही स्नान का समय शुरू हो गया है, यहां पर रुके ना। कुछ लोग वहां पर पन्नी बिछाकर लेट गए, सो गए। जो पीछे आने वाले लोग थे वो काफी ज्यादा संख्या में इकट्ठे हो गए और करीब 1:30 बजे के आसपास वो लोग जब अंदर आए, जो लोग वहां इंतजार कर रहे थे, उनके ऊपर थोड़ा सा जिस तरीके से चीजें बढ़ी, जिस तरीके से माहौल बना, तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं ओवर क्राउडिंग हुई है। लेकिन आप इसको वीवीआईपी मूवमेंट से, अरे आप सारे वीवीआईपी वाले हो, कौन सा वीवीआईपी वाला नहीं है भाई? एक वो वीवीआईपी वाले हैं जो अभी वीवीआईपी में 2 दिन पहले स्नान करके आए हैं, एक वो वीवीआईपी वाले हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी भी कम लगती है, और यहां पर वीवीआईपी का भाषण। मैं मानता हूं ऐसी स्थिति में खास तौर पर इस तरह की दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक गैदरिंग में, रिलीजियस गैदरिंग में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हां, कुछ पल के लिए जरूर वहां पर ओवर क्राउडिंग हुई, लेकिन इस तरह की भ्रांति और इस तरह की झूठी खबरें और अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, इनसे बचना चाहिए। ठीक है, अब सीधे मनोज काका जी आपके पास आते हुए, यहां पर अगर 8 से 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था और 5 करोड़ लोग अब तक आस्था के संगम में डुबकी लगा चुके हैं, वहां पर इस तरह के हालात अगर पैदा हुए तो क्या उस पर राजनीति करनी चाहिए? क्या इस मामले में संवेदनशीलता की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है? मनोज काका जी। चित्रा, जो आपका सवाल है कि संवेदनशीलता की जरूरत नहीं है, मानव को तो मानव जाना ही जाता है अपने संवेदनशीलता और मानवता और बंधुत्व के लिए। लेकिन ये संवेदनशीलता का पाठ उत्तर प्रदेश के निष्ठुर और हृदयहीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पढ़ाया जाना चाहिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, और सुबह जब हम लोग जगे हैं तो आप ही के संस्थान की न्यूज हम लोग देख रहे थे 5:30 से 6 बजे, और आपकी रिपोर्टिंग हो रही थी, और किस तरह से 20 से ज्यादा परिवारों के लोग दिवंगत हो गए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हृदयहीनता देखिए, निष्ठुरता देखिए, पत्थर दिल देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार यह नहीं स्वीकारा कि कुंभ में हमारे 20 परिवारों के लोग और नौनिहाल दिवंगत हो गए। वहां अस्पतालों की क्या स्थिति थी? अस्पतालों में लोग जमीनों पर लेटाए गए थे, स्ट्रेचर तक नहीं थे। अब मैं ये उत्तर प्रदेश से हमारी पार्टी ये जानना चाह रही है, पूरे देश के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपका 10,000 करोड़ रुपया क्या योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री जी के सिर्फ विज्ञापनी वैभव पर खर्च हो गया कि आपने कोई प्रबंधन किया? हमारी पार्टी तो लगातार सवाल उठा रही थी, और हम चाह रहे थे कि ये जो आयोजन हुआ और दिव्य और भव्य हो। लेकिन ये जो बात है कि हुकूमत के लिए एक आंसू भी खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर हो जाना, तो वो हृदयहीन लोग जाके पैर ना फटी बेवाही सो का जाने पीर पर आई। वो परिवार जिनके लोग बिछड़ गए, जिनके लोग वहां आए थे स्नान करने, वहां आए थे धार्मिक मोक्ष प्राप्त करने और दिवंगत हो गए, उनके आंसुओं का जवाब योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कीर्तन हमारे साथी गा रहे हैं चित्रा, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री वो एक सेवक के रूप में नहीं है, वो अपने आप को एक राजा के रूप में देखते हैं।
वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं। वो राजा हो गए हैं। और वो आंख से अगर दृष्टि रखते तो कम से कम आपके संस्थान को देख लेते, दैनिक भास्कर को देख लेते, अस्पताल में बिलखते लोगों को देख लेते, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। वो आजकल कान से देख रहे हैं। और जो कीर्तन गाने वाले उनके अधिकारी, संगम नोड पे आपके संस्थान ने भी रिपोर्ट करी, सबने संगम नोड पे एंट्री और एग्जिट दोनों का एक पॉइंट है। मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से, समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि 10,000 करोड़ रुपए आप किसी भी जगह जहां गैदरिंग होती है, प्रवेश का और निकास के अलग अलग द्वार होते हैं, जब प्रवेश के द्वार से ही निकासी होगी तो जाहिर सी बात है कि भगदड़ होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग चूंकि ग्रामीण अंचल से आते हैं, पहले भी हमारी सरकार में भी हुआ था, कुंभ हुआ था, हार्वर्ड से लेके दुनिया भर के लोगों ने उसकी प्रशंसा करी। मैं खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट दे दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। कहीं भी उत्तर प्रदेश में जो पीपा के पुल हैं वो नहीं आए थे, जो और नदियों पर और गांव में, पूरे उत्तर प्रदेश से पीपा के पुल इलाहाबाद आ गए हैं, प्रयागराज आ गए हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को पैदल कर दिया। और आपको जब आंकड़ा का इतना अंदाजा था तो ह्यूमन रिसोर्स, मानव प्रबंधन भी एक विषय होता है। सब चीजों को केवल निष्ठुरता से नकार देने से सरकार नहीं चलती। ठीक है, मैं शिवम जी से जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ठीक है शिवम जी, देखिए विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि विज्ञापन पर ही इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया सरकार ने कि आम लोगों के प्रबंधन के लिए जो इंतजामात होने चाहिए थे उसमें चूक हो गई है। चित्रा जी, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, ये राजनीति का तो दिन नहीं है, लेकिन बात ठीक है कि आसमान से गिद्ध शायद गायब नहीं हुए सारे, वो जमीन पर आ गए हैं। इन्होंने कहा कि हिसाब कहाँ है, जरा पैसे का हिसाब दे दीजिए, ले लीजिए, चलिए। ये बिल्कुल दिन नहीं है पैसे का हिसाब लेने का, लेकिन हम फिर भी देने के लिए तैयार है। बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, मैंने कहा ना आपसे बीच में मत बोलिए। अब मैं आपके नहीं बोला, आपको हिसाब चाहिए था, हिसाब लीजिए। 4,000 हेक्टेयर में हमने निर्माण को बढ़ाया है, 1.5 लाख शौचालय बनाए हैं, 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, 10,000 स्वच्छता कर्मी है, 1,850 हेक्टेयर में पार्किंग है, 1,60,000 टेंट है, 2,016 स्ट्रीट लाइट है, 2,000 वाटर एटीएम है, 7,000 बसें हैं, 550 शटल है, 7 बस स्टैंड है, 9 पक्के घाट है, 7 रिवर फ्रंट है, 12 किलोमीटर के अस्थायी घाट है, 14 नए फ्लाईओवर है, 13,000 ट्रेनों को डायरेक्ट करके गया है, 7 प्लेटफॉर्म बनाए। और अब सुनिए मनोज काका, कैसा कुंभ आपने बनाया था वो देश जानता है, भूला नहीं है। 2013 बहुत पीछे नहीं गया अभी। अपने समय में शर्मा जाइए, रुक जाइए जरा, अपने समय में बोल लेना। ये चीखा चिल्ली से काम नहीं चलेगा, कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूं पहले मैं बोलूं फिर आप बोल ले। अरे सुनेंगे कि नहीं? अभी जवाब चाहिए था, अभी दुर्भाग्य दिखाई दे गया। सुनिए जरा, पहले सुनिए जरा, की आवाज एक साथ आएगी तो समझ में नहीं आएगा। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। मैंने कहा ना, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इसीलिए बीच में नहीं बोल रहा था। शिवम के आसमान से गिद्ध खत्म नहीं हुआ, जमीन पर आ गए सारे। रुक जाइए, सुन लीजिए, आपके समय में नहीं बोला ना कोई भी। इतना गंभीर संवेदनशील मुद्दा है, आपके पास में आऊंगी, उनकी बात हो जाए, आपके पास में आऊंगी मनोज काका जी। शिवम जी अपनी बात खत्म कीजिए, बोलिए। जिस तरह की चीजें हैं, जिस तरीके से संगम नोज पर स्थितियां बनी, वहां पर पुलिस अधिकारी लगातार श्रद्धालुओं को कहते रहे कि मत कीजिए, यहां पर लगातार भीड़ बढ़ रही है, आपसे निवेदन है कि यहां से आप जो है नहाने के तुरंत बाद आगे बढ़ते रहिए। लगातार जो चीजें हैं वो चल रही है, लगातार जो शुभ मुहूर्त है वो है, वहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उन्होंने नहीं सुना और इस तरह की स्थितियां बनी। और मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव अभी भी ट्विटर पर जिस तरीके का मेहम फैला रहे हैं, ये इस देश के लिए वैसे भी खतरनाक है। इसको आपदा बता रहे हैं, महाकुंभ को कह रहे हैं आपदा है। ये अपने आप में शर्म करने वाली बात है। इंतजार में लगे हुए थे इस तरह की एक बड़ी खबर आ रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।